और बड़ी तबाही के इंडिकेशंस, जिसने दुनिया भर की निगाहें हैं, या फिर ये कहिए दुनिया भर में चिंता इस खबर को लेकर बनी हुई है। साथ ही साथ आपके लिए जानना जरूरी है कि टॉप कमांडर की हत्या के बाद से ही हिजबुल्लाह भड़का हुआ था और साफ कर दिया गया था कि उसका इंतकाम लिया जाएगा। और अब जब यह हमला हो चुका है तो हिजबुल्लाह इसकी जिम्मेदारी ले भी रहा है। उत्तरी इजराइल पर दक्षिण लेबनान से रॉकेटों की बारिश की गई है और यहां पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं, बरसाए गए हैं। हिजबुल्लाह ने फर्स्ट वेव में दागे 100 से ज्यादा रॉकेट, और जिस तरीके से यहां तबाही की तस्वीरें सामने आई उससे मालूम हुआ कि हिजबुल्लाह ने बड़ी तबाही का यहां पहले ही ऐलान कर दिया था और उसका नतीजा अब इजराइल में देखने को मिल भी रहा है। यहां क्या जिस तरीके की कंडीशन अभी बनी हुई है, दक्षिण लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला और आईडीएफ फाइटर्स ने रात भर बमबारी की है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है, यानी कि काउंटर अटैक की जो बात अभी तक हो रही थी उसकी शुरुआत मानिए हो गई है। शेन और बालात के सैन्य ठिकानों पर यह अटैक किया गया है। इजरायली सैनिक लगातार जुटे हुए हैं इस इंतकाम को लेने के लिए। शिबा इलाके में भी गरजे हैं। यहाँ पर इजरायली रॉकेट, जो खबर हमने आपको बताई हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल में अटैक हुआ, यहाँ करीब करीब 200 रॉकेट दागे गए और इसमें आईडीएफ के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। और अब ये हुआ है पलटवार, जहां पर इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए पलटवार किया है। हिजबुल्लाह का पलटवार, जैसे आप जानते हैं, बेरूत के फाइटर प्लेन की एंट्री का दावा यहां पर किया गया और ये बताया गया कि हम पीछे हटेंगे नहीं। लेबनान की राजधानी पर इजराइल ने की है बमबारी, जिसका अंदेशा पहले भी था इजरायली हमलों से। बेरूत के कई रिहायशी बिल्डिंग्स में आग लग गई। बेरूत पर इजरायली हमले का बारूदी जवाब ये देखा जा रहा है। बेरूत के फाइटर प्लेन की एंट्री का दावा किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से लेबनान की राजधानी पर इजरायल ने बमबारी की है उससे बड़ी तबाही की आशंका भी है और इजरायली हमलों में बेरूत की कई रिहायशी बिल्डिंग्स में आग भी लग गई है। यूके देवनाथ सर, अभी तो सिर्फ अंदेशा, अभी तो सिर्फ बातें चल रही थी, इस बीच खबर ये भी सामने आ गई कि इजरायली सैनिक जो पहले से मुस्तैद थे, तैयार थे, कर दिया अटैक, कर दी बदला लेने की शुरुआत। जी हाँ, ये एक टिट फॉर टैट पॉलिसी है इजराइल की। इजराइल ने बार बार ये कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने या किसी भी आतंकवादी संगठन ने, जैसे कि हमास है, हुती है, अगर वो इजराइल के ऊपर हमला करेंगे तो इजराइल तुरंत उससे 10 गुना ज्यादा भयंकर हमला करके बदला लेगा। इजराइल की जो आईडीएफ है वो जो लेबनान और नॉर्थ इजराइल के बीच में जो बाउंड्री है वहां पर बहुत हैवी कंसंट्रेशन में तैनात है। उन्होंने वहां क्या किया है, आईडीएफ ने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी तोपें लगाई हुई हैं और जैसे ही हिजबुल्लाह अगर कुछ रॉकेट दागता है उत्तर इजराइल पर तो तुरंत इजराइल की जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है वो काउंटर बम्बार्डमेंट करके हिजबुल्लाह के ठिकाने को नष्ट करती है। इजराइल की एयरफोर्स है, उनके पास काफी अच्छी इंटेलिजेंस है। मोसाद के जरिए उनको मालूम है कि हिजबुल्लाह के जो लीडरशिप है या हिजबुल्लाह के जो हथियार गोला बारूद रखने के भंडार हैं वो लेबनान में कहां पर हैं। वो ज्यादातर दक्षिण लेबनान में बेका वैली नाम की एक जगह है, वहां पर कंसंट्रेटेड है। तो इजराइल की एयरफोर्स तुरंत अपने सॉर्टीज को लॉन्च करती है और बेका वैली और उसके उत्तर की तरफ जो सड़क चली जाती है बेरूत की तरफ, उसके दोनों तरफ जहां जहां पर भी किसी गांव में हिजबुल्लाह के अपने हथियार के स्टोरेज डिपो हैं उनको नष्ट कर देती है। अब हिजबुल्लाह करती क्या है, हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल के ऊपर डायरेक्ट जमीनी हमला नहीं करती है। हिजबुल्लाह जिस दिन भी चाहती है वो सिर्फ इजराइल के ऊपर 100, 200 या कभी कभी उससे ज्यादा तादाद में रॉकेट फायर कर देती है। अब ये जो रॉकेट हैं, जैसे आपने बुरकान का नाम लिया, ये सब जब कहीं गिरते हैं तो इससे कोई जमीन पर क्षति नहीं होती है। तो इजराइल जो है, असल में अगर देखा जाए तो इजराइल की जो मिलिट्री है उसको हिजबुल्लाह के इन रॉकेट से कोई भी चिंता नहीं है। आप इस खबर को ही देख लीजिए, 200 रॉकेट हिजबुल्लाह ने मारे, बुरकान मिसाइल मारने का दावा किया, लेकिन अभी तक आईडीएफ के एक भी जवान या अफसर के जमीन पर मारे जाने की खबर नहीं है। ये बार बार देखा गया है कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट हैं वो इजराइल की जमीन पर जाकर कोई नुकसान नहीं करते हैं, जाते हैं अनगाइडेड होते हैं, जमीन पर टकरा के फट जाते हैं, किसी गांव के घर का शीशा टूट जाता है, कहीं पे सड़क में एक छोटा सा गड्ढा हो जाता है 1 फुट गहरा। तो हिजबुल्लाह जो है जब तक जमीनी हमला नहीं करेगा, हिजबुल्लाह के पास माना जाता है 1 लाख लड़ाके हैं।
अब मैं आपको आइडिया दे दूं, इंडियन आर्मी जो है हमारी बटालियंस होती हैं फाइट करने के लिए, इन्फेंट्री, एक इन्फेंट्री बटालियन में 1000 जवान होते हैं। तो हिजबुल्लाह के पास अगर 1 लाख जवान है, ये जब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके आतंकवादी जो हैं ये जमीनी हमला यानी आमने सामने खड़े होकर इजराइल पर उत्तरी इजराइल पर धावा, हम बोलते हैं फौजी भाषा में धावा नहीं बोलते, तब तक इजराइल की कोई भी चिंता नहीं है। इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों को जस्ट नकार देता है, इग्नोर कर देता है, लेकिन उसी का बहाना बना के भयंकर हमला कर देता है हिजबुल्लाह के जी। टारगेट्स पे। इन सब इसमें के बीच हिजबुल्लाह में के खबर कुछ काफी ऐसी लोग भी मारे मिल रही जाते है हैं। कि हिजबुल्लाह ने शर्त रख दी है इस हमले को यहीं पर रोकने की, लेकिन शर्त रखते इससे पहले इधर से इजराइल ने दे दिया है जवाबी हमला, या ये कह रही है कि कड़ा एक्शन ले लिया है इस हमले के तौर पर।